कैसे कैसा रहा ये जो पूरा चुनाव रहा आपका पूरा कैसा क्या? वो हमेशा सपने में रहे मुंगेरी लाल खली हसीन सपने में कि हम सरकार बना रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जनता ने सबक सिखाया है ऐसे लोगों का जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों का जो राजनीतिक पकड़ नहीं, ऐसे लोग जो राजनीतिक में अपरिपक्व हैं। तो मतलब क्या लगता है कि अधिक सीटें मिली रहती तो और ज़्यादा अच्छा होता और ज़्यादा वंशवाद और परिवारवाद पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। अगर इतना ही वंशवाद पर बोलना है उनको तो सबसे पहले वो विपक्ष के नेता के तौर पर रिजाइन कर दें। गांव में जाइएगा, जंगल में जाइएगा और जहाँ उनके सपोर्टर रहते हैं, नहीं तो मांझी समाज रहता है। ये पहले हमारे वोट को खींच लेते थे, अब ये समाज जाग गया है, अब उनको बूथ पर चढ़ने नहीं देता। सबसे भी ज़्यादा दीपक प्रकाश पर और उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि लगातार तुरंत मतलब राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं था। दीपक प्रकाश आपने शपथ लिया और सीधे जाके मांझी जी का चरण स्पर्श किया, भावुक पल था वो। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार सरकार के माननीय मंत्री संतोष सुमन जी के आवास पर है और खुद मंत्री जी बैठे हुए हैं। सबसे पहला सवाल मंत्री जी आपसे यही है, पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। कैसा रहा ये जो पूरा चुनाव रहा आपका पूरा कैसा क्या कुछ देखिए, हुआ? चुनाव अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। ये चुनाव ऐसा चुनाव था कि जनता दूसरे दल के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो हमेशा सपने में रहे मुंगेरी लाल खली हसीन सपने में कि हम सरकार बना रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने 18 तारीख को शपथ ग्रहण का डेट भी फिक्स कर दिया था। बिल्कुल। तो ये तो अनूठा चुनाव हुआ और जनता जब बक्सा से निकला, ईवीएम में काउंट होने लगा, तो उन लोग को पता भी नहीं चला कि कब जनता उनसे निकल चुकी है और वोट हमको दे चुकी है। तो जनता ने सबक सिखाया है ऐसे लोगों का जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों का जो राजनीतिक पकड़ नहीं, ऐसे लोग जो राजनीतिक में अपरिपक्व हैं, उल्टे सीधे बात करते हैं। उनको पता था जनता को कि ऐसे लोग हैं कि अगर इनको सत्ता की चाबी दे देंगे तो ये उल्टे सीधे काम करके बिहार का सत्यानाश करेंगे। इसलिए जनता इतनी हमारी समझदार है और जनता एनडीए की सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 20 साल का जो गुड गवर्नेंस है, काम है, उस पर विश्वास जताई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग है बिहार के लिए, उस सहयोग पर जनता का विश्वास हुआ और जनता मान के चल रही थी कि अगर बिहार का विकास हो सकता है तो सिर्फ एनडीए डबल इंजन की सरकार कर सकती है। क्योंकि ये लोग का नाम, दूसरा नाम जंगल राज है, दूसरा नाम विनाश है। अगर इनके हाथ में जाता तो निश्चित तौर पर बिहार का विनाश होता। तो जनता सब सोच समझ करके मतदान की है, विकास के लिए मतदान की है, शांति के लिए मतदान की है। और मैं आपके माध्यम से महान जनता को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने सोच समझ करके एक अच्छी सरकार चुनी है। तो ये मंत्री जी, जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव से पहले जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो कई तरह के सवाल उठे दोनों ही गठबंधनों में। आपके यहाँ भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे। लास्ट मोमेंट में जो है 6 सीटें आपको दी गई, हालांकि उसमें से 5 आप लोग जीत गए। तो मतलब क्या लगता है कि अधिक सीटें मिली रहती तो और ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट होता और ज्यादा जीत कर आते? जाहिर सी बात है, एनडीए का स्ट्राइक रेट ओवरऑल अच्छा है। जो जितनी सीट पर लड़ता है उसको उतना ही सीटों में, मैंने अगर संख्या में ज़्यादा होता और परसेंटेज में कहेंगे तो पांचों दल ने अच्छा प्रदर्शन किया है और सब दल का अच्छा प्रदर्शन है, तो निश्चित बात है संख्या ज़्यादा मिलता तो संख्या जीत के भी ज़्यादा आते हैं। इसमें कहीं पर कोई कोताही तो था नहीं। विपक्ष की तरफ से लगातार कल भी आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि तेजस्वी यादव आए तो नहीं शपथ में आप लोगों को शुभकामना देने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर बधाई दी, साथ में आपके बारे में, दीपक प्रकाश जी के बारे में, सम्राट चौधरी के बारे में, रवान निषाद के बारे में, वंशवाद और परिवारवाद पर लगातार प्रहार कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब वो तो सबके बारे में बोल रहे हैं, वो तो विजय चौधरी जी के बारे में बोल रहे हैं। और जिनका कभी बहुत पहले उनके पिताजी दादाजी कुछ रहे हो राजनीति में, तो इसका क्या मतलब है कि किसी दूसरे को अधिकार नहीं है? वो वंशवाद हो गया, तो अपने क्या है? अगर इतना ही वंशवाद पर बोलना है उनको तो सबसे पहले वो विपक्ष के नेता के तौर पर रिजाइन कर दें, चाहे एमएलए के तौर पर रिजाइन कर दें कि हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो नहीं चुनाव लड़ते हैं, किसी दूसरे को, अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ से लड़ाते और अपने सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रहते, तब ना मानते कि वंशवाद। तो दूसरा, वंशवाद के ऊपर अंगुली उठाने वाले खुद अपने पहले अपना छोड़ना चाहिए अपने गिरह में झांक लेना चाहिए, गिरवान में झांक लेना चाहिए।
मेरा यही कहना है। और वंशवाद बहुत लंबा बहस हो जाएगा कि वंशवाद किसको कहते हैं। हम लोग तो संघर्ष करके आए हुए हैं। जीतन राम मांझी गरीब का बेटा है, दलित के बेटा है और उस समाज से आते हैं जो आज तक राजनीति का क अक्षर नहीं जानता है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो उनको यही चुभ रहा है, हाँ। यही दर्द लग रहा है कि दलित का कैसे, क्योंकि आप देखिएगा कि वोटर सब गांव में जाइएगा, जंगल में जाइएगा, और जहाँ उनके सपोर्टर रहते हैं, नहीं तो मांझी समाज रहता है। ये पहले हमारे वोट को खींच लेते थे, अब ये समाज जाग गया है, अब उनको बूथ पर चढ़ने नहीं देता है, तब उनको खराब लगता है, क्योंकि रिजल्ट तो वहीं से खराब हो रहा। मैं कितना उदाहरण मगध के क्षेत्र का कई एक विधानसभा का दे सकता हूँ, पंचायत का दे सकता हूँ, जहाँ पर एक जमाने में उस पंचायत से 3000 और 4000 से लीड करते थे, आज उस पंचायत से लूज कर जाते हैं। उनके जो लठैत थे, कभी वो एक घोषणा करते थे कि हम जिता कर लाएंगे, आज वो वार्ड सदस्य में नहीं जीत पा रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जनता जाग चुकी है और जनता आपके कुकर्मों को पहचान चुकी है, इसलिए आपको नकार चुकी है। बस इतना ही सा बात है, उसको आप कुछ भी। लेकिन अब आपसे भी ज्यादा दीपक प्रकाश पर और उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लगातार तुरंत मतलब राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं था दीपक प्रकाश का। अब देखिए, ये सवाल तो बेहतर होगा कि आप वहाँ पूछें, ये मेरा विषय नहीं है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, और माननीय कुशवाहा जी भी बहुत ही सीजन पॉलिटिशियंस हैं और बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, और हम समझते हैं कि जो उन्होंने किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा, इसका अच्छा रिजल्ट आएगा बिहार के परिदृश्य में। लेकिन ये सवाल बेहतर होगा। उन्होंने कहा कई मीडिया बाइट्स में कहा कि आप भी मतलब क्षेत्रीय पार्टी चलाते हैं, तो ये समस्या होती है क्या कि अगर किसी और को जिता दिए वो दूसरे जगह चले, विश्वास का ये समस्या होता है क्या? ना ऐसी बात नहीं है। हम लोग के पार्टी में ऐसा नहीं है, जैसे कि आप हमने कुटुंबा से टिकट दिया, वो हमारे कुछ सिकंदरा के हैं। हमने टिकट अभी हमारे अत्री से विधायक जीत गया है, और हमारा यहाँ यहाँ टिकारी में भी हमारे थे, दुर्भाग्यवश वो नहीं जीत पाए। तो ऐसी बात नहीं है। कहीं देखिए, भागने वाला कहीं से भाग सकता है, और ना भागने वाले कोई भी, अपने लोग भी भाग जाते हैं, अपने लोग भी भाग जाते हैं, बहुत नज़दीकी आपके रिश्तेदार भी भाग जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आप सही से संजोग के रखेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर लोग रहेंगे। अच्छा, एक तस्वीर हम लोगों ने देखा कल, शपथ में हम लोग मौजूद थे, शपथ ग्रहण को कवर करने गए थे। आपने शपथ लिया और सीधे जाके मांझी जी का चरण स्पर्श किया, भावुक पल था वो। हाँ, निश्चित तौर पर हमारे पिता हैं, और मैंने राजनीति का हर चीज़ उनसे सीखा है, उनको आदर्श मानते हैं, तो वो तो स्वाभाविक ही था कि उनसे आशीर्वाद लेना ही था। और वो एक अलग अटूट रिश्ता है, उसको कैसे आप भुला सकते हैं। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे है, क्या है? देखिए, जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, और जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा वहाँ पर भी बैठ करके हम लोग रोड मैप बनाएंगे। विकास का ही रोड मैप होगा, गरीबों की सेवा होगा, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो सके हम लोग से, हमारी पार्टी और संगठन का विस्तार हो सके, ये सब मुख्य मुद्दे हुए हम लोग के। क्योंकि इंडस्ट्री हब बनाने की दिशा में जो है कहा जा रहा है कि बिहार को अब इंडस्ट्री हब बनाने के लिए काम किया जाएगा, तो उस दिशा में रोड मैप। जी, निश्चित तौर पर अभी बिहार का जो 5 साल रहेगा, आप देखेंगे कि सबसे विकसित बिहार का हम परिकल्पना लेके चल रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा उसका पार्ट रहेगा, इंडस्ट्री का पार्ट रहेगा। हर जिले में हम इंडस्ट्रीज की बात हम लोग कर रहे हैं, आईटी हब की बात कर रहे हैं, नए और ऐसे प्रयोग करेंगे। बहुत ट्रेडिशनल जो हमारा है, जैसे मखाना है, कहीं पर सिल्क की बात है, तो उस चीज़ों को भी, लघु और कुटीर उद्योगों को भी हम ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। हमारे संकल्प में भी है कि एमएसएमई के द्वारा हम करीब ऐसे 50,000 उद्योग को बाहर करके, जो हर जिले और हर एरिया में वो डिसेंट्रलाइज हो, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। और लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग जब उद्यमी बनेंगे, तो निश्चित तौर पर जो पलायन की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से एड्रेस करेंगे, और ये सब होगा तो बिहार का जीडीपी बढ़ेगा और बिहार विकसित राज्यों में शामिल होगा। जाते जाते एक अंतिम सवाल क्या है, मतलब एक आपसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गया जिले की बात आती है, उस क्षेत्र में आपका बड़ा जनाधार है, उस क्षेत्र के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन अब वहाँ के जो गया टाउन से विधायक चुन के आते रहे हैं, मुझे लगता है 9वीं बार इस बार जीत कर आए प्रेम कुमार, उनके नाम की चर्चा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप बनाए जाएंगे तो हम लोग के लिए खुशी का पल होगा, और क्योंकि मगध के इलाके से बनेंगे और खासकर गया शहर के विधायक हैं वो, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टअप जिसको कहते हैं,
वो हम सब के लिए होगा। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात है, अगर बनेंगे तो सबसे पहले शुभकामना देने में हम लोग रहेंगे। हाँ। लेकिन अभी जब तक कोई आधिकारिक घोषणा न हो हाँ। तो इस पर बोलना बेहतर नहीं होगा। चलिए, तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन। साफ तौर पर आने वाली जो सरकार की प्राथमिकता है उसको लेकर साफ तौर से इन्होंने बताया है कि क्या कुछ जो है वो ये लोग करने वाले हैं। और देखिए, विपक्ष जो लगातार हमलावर है उस पर भी कड़ा हमला किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।